भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक है। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान एक तहलका खेज डेवलपमेंट। यूएई के सदर के दौरे के दौरान दोनों फरीकैन के दरमियान एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए गए हैं। स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी होने वाली है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील। मुत्तहदा अरब अमारात और भारत में दिफाई ताउन का मुआहिदा है। मजे ते हुण आउणगे माहिया। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें परेशान होना चाहिए? रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत ने पीर के दिन मुत्तहदा अरब अमारात से एलएनजी खरीदने के लिए $3 अरब का मुआहिदा किया है, जिसके बाद भारत यूएई का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यूएई और भारत की जो तिजारत है वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने 6 साल में दो तरफा तिजारत को $200 अरब तक बढ़ाने, वो जाके इंडिया के साथ $200 बिलियन की ट्रेड करने जा रहे हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर डिफेंस कैपेसिटी वो लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है, मतलब व्हाट इज इट गोइंग टू बी? क्या शक्ल सामने आ रही है? क्योंकि अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट आया है। गौर से सुनिएगा, दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम मजम्मत का आदा किया। ये पाकिस्तान को इशारा है किस तरफ से? यूएई और भारत का मुश्तरका आलामिया। मजे ते हुण आउणगे माहिया। गेम उठ गई है और गेम हर तरफ से उठ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके लिए हालात खराब हो रहे हैं और आलमी सतह पे जितनी तब्दीलियां आ रही हैं और रोजाना की बुनियाद पे आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये है कि मोहम्मद बिन जायद इंडिया तो पहुंचे और हम जितनी मर्जी शादियाने बजाएं जी, इतने घंटे रहे, इतने मिनट रहे, लेकिन जो सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक है। मैं कहानी पूरी समझाता हूं आपको इनके साथ हुआ क्या है। और उसके लिए हमें जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो देखनी पड़ेगी। जॉइंट स्टेटमेंट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान टू इंडिया। हम ये जॉइंट स्टेटमेंट जरा मिल के पढ़ते हैं। मैं इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूं, हम ताकि समझ सकें कि क्या हो रहा है, ताकि मैं आपको फिर बताने के पोजीशन में आ जाऊं इनके लिए क्या होने वाला है। जो हमारी कंपनी सरकार है, दोनों रहनुमाओं ने 2022 में जामे इक्तिसादी शराकत दारी मुआहिदा सीपा पर दस्तखत के बाद तिजारत और इक्तिसादी ताउन में मजबूत नमू का खैर मकदम किया और नोट किया कि दो तरफा तिजारत तेजी से बढ़कर माली साल 2024-25 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। यूएई और भारत की जो तिजारत है वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं फौजी ग्रुप के। लेकिन मैं आगे आपको बताता हूं कि आपके लिए इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। जो बातें हैं, 2032 तक ये दो तरफा तिजारत 200 अरब डॉलर तक पहुंचानी है। ठीक है जी, ये तय हो गया दोनों के दरमियान। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तवानाई शराकत दारी की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया और भारत की तवानाई सलामती में मुत्तहदा अरब अमारात के किरदार को सराहा। उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एडीएनओसी गैस के दरमियान 10 साला एलएनजी सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। एलएनजी भारत अब यूएई से खरीदेगा, 10 साला मुआहदा कर लिया गया है। जदीद जोरी टेक्नोलॉजीज में शराकत दारी के इम्कानात तलाश करने पर इत्तफाक किया। यूएई भारत के साथ जोरी मामलात में, जोरी जी हाँ, एटमी तवानाई के मामलात में, तवानाई के मामलात पे अब आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी संजीदा चीज है जिसमें जोरी रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरक्की, तनसीब नेज जदीद रिएक्टर निजाम, जोरी बिजली घरों की ऑपरेशन और मेंटेनेंस और जोरी सलामती में ताउन शामिल है। जोहरी सलामती में ताउन भी यूएई और भारत के दरमियान होने जा रहा है। दोनों रहनुमाओं ने, गौर से सुनिएगा, दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम मजम्मत का आदा किया और इस अमर पर जोर दिया कि कोई भी मुल्क दहशतगर्दी की माली मावनत, मनसूबा बंदी, हिमायत या इर्तिकाब करने वालों को महफूज पनाहगाह फराम न करे। भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे। भारत कहता है कि यूएई ने हमारे साथ मिलकर यह स्टेटमेंट जारी की है कि दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम मजम्मत और इसका अदा किया गया है।
اور اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ملک دہشت گردی کی مالی معاونت، منصوبہ بندی، حمایت یا ارتکاب کرنے والوں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم نہ کرے۔ یہ پاکستان کو اشارہ ہے کس طرف سے؟ یو اے ای اور بھارت کا مشترکہ اعلامیہ ہے۔ زبان پہ غور کریں۔ آگے لیٹر آف انٹینٹ، ہاں یہ میں نے نہیں پڑھا، نمبر 15۔ رہنماؤں نے ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے گہرے احترام اور اسٹریٹجک خود مختاری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مضبوط اور مسلسل دو طرفہ دفاعی اور سلامتی تعاون کو جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا ایک بنیادی ستون قرار دیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے بحری اور فضائی افواج کے سربراہان اور کمانڈرز کے حالیہ تبادلہ دوروں اور دو طرفہ فوجی مشقوں کے کامیاب انعقاد سے پیدا ہونے والی رفتار کا خیر مقدم کیا۔ انڈیا یو اے ای ڈیفنس ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں۔ آج یو اے ای کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے۔ انڈیا نے یہ ڈیل تو امریکہ کے ساتھ بھی نہیں سائن کی ہوئی۔ کیا انڈینز اماراتیوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے اب، یا اب سے یہ کہنا چاہیے کہ انڈیا اور یو اے ای کا دشمن ایک ہے؟ مطلب واٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی؟ کیا شکل سامنے آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو لیٹر آف انٹینٹ آیا ہے، لیکن دا پوائنٹ ریمینز کہ اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھا جائے۔ قمر چیمہ صاحب، آپ ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجسٹ رہے ہوئے ہیں، آپ انالیسس بھی کرتے ہیں۔ آپ سے زیادہ اچھا اور کون سمجھتا ہے کہ ایکچولی جب آپ کسی کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر بنتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کامن دشمنوں کے خلاف بنیں۔ آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ آپ کی اپنی کنٹری کے لیے ہو سکتے ہیں، میوچل کنٹریز کے لیے ہو سکتے ہیں، ریجنل ہو سکتے ہیں، ورلڈ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ سو اس پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی طرح کا کوئی اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک الگ درجے پر لے جاتا ہے آپ کے ریلیشنز کو، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، سپوز کر لیتے ہیں کہ اگر میرے اور آپ کے بیچ میں اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے